पहली वीडियो में हमने संज्ञा के भेद तक पढ़ लिया था। संज्ञा के हमें 3 भेद समझ आए थे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, किसी का भी नाम। देखिए बहुत सारी पुस्तकें होती है, पुस्तकें तो हैं, बहुत सारी हैं। अगर हम किसी दुकान पर जाकर कहेंगे कि मैं सर हमें वो पुस्तक दे दीजिए, तो वो कहेंगे हाँ पुस्तक तो, मगर कौन सी पुस्तक चाहिए, आप पुस्तक का नाम बताइए। तो अभी तक पुस्तक जातिवाचक थी, लेकिन अब अगर मैं कह दूं कि मुझे व्याकरण की पुस्तक चाहिए तो हिंदी व्याकरण, तो मैंने उसका नाम रख दिया हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण होते ही वो क्या हो गई बेटे, वो आपका बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, भाव फीलिंग मैंने आपको बताई दी थी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसकी पहचान हमने कर ली है, एक बार परिभाषा के रूप में देखेंगे, एक बार हम उसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मैंने अभी आपको बताया लड़के बहुत सारे हैं, लेकिन अगर किसी लड़के का पर्टिकुलर नाम रख दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है, और खाली लड़के जो उसकी जाति है वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे ही हमने उसका नाम रखा वो क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। बोध कहते हैं जानकारी कराना। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मदन, राजेश, ये सब नाम है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। नेक्स्ट आता है आपका जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के संपूर्ण जाति का बोध कराए। बोध यानी पहचान। जैसे पुस्तक है, पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, अलग अलग हो सकती है। अब ये इनकी जाति, जैसे मनुष्य, दुनिया में इतने सारे मनुष्य, लेकिन सबको हम उनके नाम से जानते हैं। तो जो मनुष्य हैं इतने सारे, जिनकी जाति है, वो किस में आता है बेटे, जातिवाचक संज्ञा। अब गांव को ले लो, इतने सारे गांव, ढेर सारे गांव, लेकिन सबके अलग अलग नाम है ना। जैसे अब कोई भी गांव उठा लो, छतरपुर गांव, क्या कहते हैं उसको, बिलासपुर गांव, कोई सा भी गांव उठा लीजिए आप, सबके अलग नाम है। लेकिन अगर मैं कहूं खाली गांव, तो ये उसकी जाति। ठीक ऐसे ही शहर, रुद्रपुर हो गया, दिल्ली हो गया, बंबई हो गया, लेकिन शहर तो सारे हैं ना, तो ये उनकी जाति। ऐसे ही पशु, पशु में सारे आ जाते हैं। नदी, नदी भी बहुत सारी नदियां होती हैं, पर्वत होते हैं, गाय आदि। देखिए गाय भी आपको जातिवाचक में मिलेगी। कैसे, जैसे नील गाय, ठीक है, बहुत सारी गायों का अलग अलग नाम होते हैं। नील गाय होती है, ठीक है, एक बेटे बैल होता है, अलग उसकी जाति वो बदल दी जाती है, लिंग बदल दिया जाता है। तो गाय को भी हम क्या लेंगे बेटे, हम कहते हैं ना काली गाय, काली गाय को रोटी देनी चाहिए, ये फलाना, अपने आप ही नाम रख देते हैं उसका देखकर, कहते हैं ये नील गाय बड़ी खतरनाक है, इससे बच के रहना चाहिए। तो गाय भी किस में आती है बेटे, ये भी जाति में आती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस शब्द से किसी पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, स्वभाव तथा दशा, विचार, हर्ष आदि का ज्ञान होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवानी, इसको हम फील करते हैं ना कि हम जवान है भाई, सारा काम कर सकते हैं, ये हम फील कर रहे हैं। बुढ़ापा कैसे फील होता है, पैरों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द हो रहा है, हम कहते भी हैं भैया अब तो बुढ़ापा आ गया है, यानी कि हम फील कर पा रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए। कोई भी मिठाई खाते हैं तो मुंह में मिठास घुल जाती है, उसको भी हम फील करते हैं। मित्रता, किसी से आप दोस्ती करते हैं तो उस दोस्ती को फील करते हैं, आप उसकी याद आती है, आपका मन करता है मैं उसको कॉल करूं, तो ये फीलिंग है। किसकी फीलिंग, मित्रता। ईमानदारी, देखिए बेटे ये अंदर से होती है ये फीलिंग। कोई बहुत ईमानदार होता है तो कोई बेईमान, ये भी सब किस में आता है बेटे, ये भी भाव में आता है। किसी की वीरता, जब हमने उसको वीरता से लड़ते हुए देखा, 10 लोगों को उसने मार गिराया, तो हम कहेंगे वाह बहुत वीर है ये तो ये भी किस में आता है, भाववाचक में। तो बेटा क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको तीनों भेद बताए, और इस वीडियो में भेद के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है, या ये भाववाचक, इसी को देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।